माइकल फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, माइकल जैक्सन का। You're confident. You're strong. You're the greatest of all time. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ ये फिल्म रोज बॉक्स ऑफिस पर कोई नया रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ फॉरेन क्रिटिक्स ने इसे जमकर क्रिटिसाइज भी किया है। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि फिल्म में माइकल जैक्सन की जिंदगी के कई अहम पहलुओं को पूरी तरह नहीं दिखाया गया है और यही बात क्रिटिक्स को खटक रही है। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया है? आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से जानते हैं माइकल फिल्म से हटा दिए गए माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिसने देश दुनिया में एक वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। नमस्कार, मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं वीटी चोखा। इसमें कोई शक नहीं कि माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक रहे हैं, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप चाइल्ड अब्यूज का था। साल 1993 में 13 साल के जॉर्डन सैंडलर और उनके परिवार ने माइकल पर शोषण के आरोप लगाए थे। आरोपों के मुताबिक नेवरलैंड रैंच में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। ये कैलिफोर्निया में स्थित 2700 एकड़ की वही जगह थी जो 1988 से 2005 तक माइकल जैक्सन के घर अम्यूजमेंट पार्क के रूप में प्रसिद्ध थी, जहां जॉर्डन के साथ भी माइकल ने गलत हरकतें की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला बाद में माइकल ने जॉर्डन के परिवार को $25 मिलियन देकर सेटल कर दिया था। लेकिन 2003 में एक बार फिर माइकल जैक्सन का नाम चाइल्ड अब्यूज में सामने आया था। इस सब पर 2019 में लिविंग नेवरलैंड नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से चर्चा में चल रहे एप्स्टीन फाइल में भी जैक्सन की फोटोज और नाम है जो उनके इस अपराध में शामिल होने के पुख्ता सबूत देते हैं। माइकल जैक्सन का लुक ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चर्चा में रहा। अपनी किताब मून वॉक में उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 2 बार नाक की सर्जरी और ठोड़ी में हल्का बदलाव करवाया था। उनके मुताबिक बाकी बदलाव डाइट, वजन कम करने, हेयर स्टाइल और लाइटिंग की वजह से आए थे। लेकिन कई डॉक्टर और एक्सपर्ट का दावा है कि उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा सर्जरी करवाई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि बार बार सर्जरी और 1984 की पेप्सी बर्न एक्सीडेंट के बाद हुए इलाज का भी उनके चेहरे पर असर पड़ा था। 1984 में एक पेप्सी का एड शूट था जिस दौरान माइकल जैक्सन के बालों में आग लग गई थी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसी को पेप्सी बर्न एक्सीडेंट कहते हैं। हालांकि उनकी त्वचा का रंग हल्का होना विटिलिगो नाम की बीमारी की वजह से था, जिसकी बाद में उनके पोस्टमार्टम में पुष्टि भी की गई थी। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म इन चीज़ों पर डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करती है, जिससे उनकी पर्सनल जर्नी का एक अहम हिस्सा अधूरा सा महसूस होता है। फिल्म में माइकल की बहन जेनेट जैक्सन को भी नहीं दिखाया गया है, जबकि वो उनकी करीबी आर्टिस्टिक पार्टनर मानी जाती हैं। क्रिटिक्स के मुताबिक जेनेट खुद एक ग्लोबल स्टार हैं। ऐसे में उन्हें हटाना जैक्सन फैमिली की कहानी को एक तरफा और अधूरा बनाता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि माइकल और जेनेट के बीच का रिश्ता और उनका शुरुआती सफ़र, खासकर उनके पिता के मैनेजमेंट में, कहानी का अहम हिस्सा था। हालांकि मेकर्स का कहना है कि उन्होंने उनकी बहन को फिल्म में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साल 2002 में माइकल जैक्सन की जिंदगी में एक अहम घटना घटी थी जिसे फिल्म में नहीं दिखाया गया है। हुआ कुछ ऐसा था कि नवंबर 2002 में माइकल बर्लिन के होटल एडलोन में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने 9 महीने के बेटे प्रिंस माइकल 2 को एक हाथ से पकड़कर होटल की 4थी मंजिल की बालकनी से बाहर की ओर लटका दिया था। नीचे हजारों फैंस के साथ साथ मीडिया भी मौजूद थी, जिसकी वजह से ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि बाद में माइकल ने इसे बहुत बड़ी गलती बताया और कहा कि वह उस पल की एक्साइटमेंट में बह गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी जानबूझकर अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालेंगे। फिर भी कई लोगों ने इसे लापरवाही भरा और खतरनाक
कदम बताया था। क्रिटिक्स का मानना है कि ऐसे पलों को फिल्म में ना दिखाना ये दर्शाता है कि कहानी को एक सुरक्षित और हीरोइक छवि तक सीमित रखा गया है, जबकि ये घटना उनकी पर्सनल इमेज का अहम हिस्सा थी। कुल मिलाकर फिल्म जहां माइकल जैक्सन के स्टारडम और म्यूजिक जर्नी को शानदार तरीके से दिखाती है, वहीं उनकी जिंदगी के कई विवादित पहलुओं से दूरी भी बनाकर चलती है, जिसकी वजह से कई क्रिटिक्स ने इस बायोपिक को माइकल की अधूरी कहानी कहा है। ऐसे में इस बायोपिक को माइकल जैक्सन की असली कहानी कहना कहां तक सही है, आप हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल वीटी चोको को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।